इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चीन से तालिबान को लेकर, जहां पर अफगानिस्तान और चीन में एक बड़ी डील हुई है। तालिबान सरकार से ये बड़ी डील की है चीन ने। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक में फैसला हुआ है कि अब चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक को अफगानिस्तान तक एक्सपैंड करेगा। चीन बांग्लादेश के लाल मुनीर हाट में एक पुराने हवाई अड्डे को फिर से शुरू करने में मदद कर रहा है। चीन ने अब एक नई कूटनीतिक चाल चली है। ये तस्वीरें आज ही की है, बीजिंग की है, जहां चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हाथ मिला रहे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की बुधवार को बीजिंग में हुई बैठक में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी का अफगानिस्तान तक विस्तार करने पर सहमति बनी है। यानी कि अफगानिस्तान चीन के कूटनीतिक साजिश के जाल में फंस चुका है, क्योंकि भारत ने लगातार अफगानिस्तान की मदद की है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी भी दी। चीन के शिजियांग से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट तक बनने वाला ये कॉरिडोर अफगानिस्तान तक जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नई बड़ी चाल चली है और इस बार निशाने पर है भारत और तालिबान की बढ़ती नजदीकी। बीजिंग में हुई एक हाई लेवल मीटिंग के बाद चीन ने ऐलान किया है कि अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी का विस्तार अफगानिस्तान तक किया। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जहां आपने एक तरफ खबर सुनी हुई कि भारत और अफगानिस्तान अपने रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करने में लगे और जिसे देख पाकिस्तान नाखुश है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कम होती हुई दूरी को देख पाकिस्तान की पूरी तरीके से जल चुकी है, लेकिन सिंधु जल समझौते के कारण जो उसका पानी बंद हो गया तो उसके कारण इस आग को बुझाने के लिए उसका पानी भी नहीं है। इसीलिए वो अपने पापा के पास शिकायत करने जाता है, यानी कि चीन के पास चले जाता है। जिसके बाद चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की एक मीटिंग होती है, जिसके बाद से ये खबरें फैलना चालू हो जाती है कि चाइना के साथ चल रहा पाकिस्तान का सीपीईसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें कि चाइना का मकसद ये था कि चाइना के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से होते हुए एक रास्ता पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जोड़ा जाएगा। लेकिन अब इस मीटिंग के बाद पता चल रहा है कि चाइना सिर्फ इसको पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक ना रखते हुए अफगानिस्तान तक लेकर जाना चाहता है। और इसी बात को सुनकर बहुत से लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि चाइना का आखिर सीपैक में अफगानिस्तान को जोड़ने का मकसद क्या है, और अगर चाइना ये करना भी चाहता है तो अफगानिस्तान उसके साथ मिलकर क्यों इसे बढ़ावा दे रहा है। क्यों वो अफगानिस्तान जो भी कुछ दिनों पहले तक भारत का दोस्त बताया जा रहा था, वो भारत के दुश्मनों के साथ जाकर खड़ा है और उनसे हाथ मिला रहा है। बाकी इन सभी सवालों के जवाब हमें कुछ दिनों में मिल ही जाएंगे। बाकी इस अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना की मीटिंग के बाद से ही भारत की सुरक्षा पर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि पहले चाइना और पाकिस्तान मिलकर काम करते थे, फिर चाइना ने बांग्लादेश को भी अपने तरफ ले लिया और अब वो अफगानिस्तान के पीछे लगा हुआ है। और इन्हीं चार देश यानी कि चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को लेकर ये बताया जा रहा है कि ये भारत के खिलाफ एक ग्रुप बना रहे हैं। अब ये बातें कितनी सच है झूठ वो तो पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा कोई ग्रुप बनता है और ये सच खबर है तो फिर भारत के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है फ्यूचर में। क्योंकि अगर भारत की जंग पाकिस्तान जैसे देश के साथ होती है तो उसे हराना भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अगर चाइना जैसा कोई देश भारत के खिलाफ ग्रुप बनाकर कोई प्लानिंग करता है तो भारत के लिए फ्यूचर में थोड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकता है। बाकी इस पर आपका क्या सोचना है, क्या चाइना सचमुच में भारत के खिलाफ कोई ग्रुप बना रहा है या नहीं, इसमें आपके क्या राय है आप ये कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बीजिंग में एक ट्राइलेटरल डायलॉग जो है वो होस्ट कर रहा है बीजिंग, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। वैसे तो पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर है इसाक डार, वो 3 रोज़ा दौरे पर बीजिंग गए थे और 20th को फिर इंडियन जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुत्तकी, वांग यी एंड इसाक डार साहब, ये तीनों लोग मिले और बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। ख़ास तौर पे मैंने आपको शायद पहले भी जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें भी मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसकी एक्सटेंशन की बात हो सकती है और ये डेवलपमेंट सामने आ सकती है और बिल्कुल वही हुई है। पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उनकी बाकायदा प्रेस रिलीज भी आई है इस हवाले से। और एक बात और जो बड़ी अहम है वो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अगर हम बात करें तो हालात कुछ अरसा पहले तक काफ़ी कशीदा रहे हैं। एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, दूसरी की तरफ आना जाना मुकम्मल तौर पे बंद था और यहाँ तक कि बॉर्डर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब रहे हैं। मुख्तलिफ वाक़यात भी हुए हैं जिसमें दोनों तरफ से
जानी नुकसान भी हुआ। लेकिन अभी कुछ बेहतरी शायद नज़र आ रही है इन ताल्लुकात में। लेकिन इससे पहले भी जिस वक़्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब फ़ॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उस वक़्त भी चाइना ने इस किस्म के डायलॉग को होस्ट किया था। अब दोबारा किया है, मैं ये नहीं कहता कि हर दफ़ा एक जैसा रिज़ल्ट होगा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालात काफ़ी कशीदा हुए। उस वक़्त बिलावल और अमीर ख़ान मुत्तकी साहब थे और चाइनीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर थे। लेकिन फिर काफ़ी दूरियाँ आई और एक दूसरे के ख़िलाफ़ और बहुत सख्त किस्म के रिमार्क्स जो है इस्लामाबाद और काबुल ने एक दूसरे के हवाले से बहुत सख्त रिमार्क्स दिए, जो शायद नहीं देने चाहिए थे, लेकिन हो जाता है। दूरियाँ ऐसी थी, मसाइल ऐसे थे, जो अब भी कायम और दायम हैं। सबसे बड़ा इशू जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का है, जो खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल मतलब एक्टिव है। मुख्तलिफ वाक़यात उनके सामने आते रहते हैं, फ़ौज पे हमले हो, पोलियो वर्कर्स को निशाना बनाने की बात हो या और इस तरह की इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने की बात हो, वहाँ पर टीटीपी अपनी जिसे कहते हैं कि अपना काम जारी रखे हुए हैं। दूसरा मसला है बलूचिस्तान में बीएलए का। बलूच लिबरेशन आर्मी है और बलूच मुख्तलिफ किस्म के और ग्रुप्स हैं। वो भी एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। सीपैक क्योंकि उसका ताल्लुक जो है वो खंजराब और बलूचिस्तान का बड़ा अहम रोल है। बीच में खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके आते हैं, पंजाब आता है। लेकिन अगर वो नहीं होते हालात नॉर्मल, तो फिर काफ़ी सारे मसाइल हैं। अब हम ये सुन रहे हैं कि इसको अफ़गानिस्तान तक एक्सटेंड किया जा रहा है। पहले पाकिस्तान का मेरे ख़्याल में अगर क्रिटिकल एनालिसिस किए जाएँ, तो पहले पाकिस्तान तो इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करे। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स थे वो सारे कंप्लीट हों। जो इकोनॉमिक ज़ोन्स की बात हुई थी, वो कंप्लीट होकर ऑपरेशनल हो जाएँ। रेल नेटवर्क को एक्सपेंड किया जाए। फिर जो पेशावर से लेके बात की जाती थी तुरखम और तुरखम से जलालाबाद और काबुल तक जो रेल नेटवर्क की बात हम सुनते थे, तो वो तो मतलब मेरे ख़्याल में ऐसे ही हैं। अगर हम ये कहें कि जी इस तरह की बात हम पहले भी शायद सुन रहे थे और अब मज़ीद ज़ोर-ओ-शोर के साथ सुन रहे हैं, तो ग़ालिबन ये बात गलत नहीं होगी। लेकिन क्या हमने यहाँ की जो प्रोजेक्ट्स थे वो कंप्लीट कर लिए और उसको सिर्फ़ कनेक्ट करना है